नमस्कार, स्वागत है आपका आईएससी कोचिंग सेंटर में। श्रेष्ठा एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में फंसेंगे बच्चों, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग के सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और जानना ज़रूरी है। देखिए, जो सिलेबस आप लोग का है, ठीक है, जो कक्षा 9 के प्रवेश के लिए तैयारी करेंगे वो कक्षा 8 का सिलेबस है, ठीक है। कक्षा 8 का सिलेबस है और कक्षा 8 के जो विज्ञान है आप लोग के, ठीक है, एनसीईआरटी विज्ञान के चैप्टर 5, ठीक है, से ये क्वेश्चन लिया गया है। और अगर चैप्टर 5 से क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, और बनेंगे तो ज़रूर बनेंगे, ठीक है। इसलिए इसमें से क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, इसलिए इसी सब क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। हमारे यहाँ आंसर बताने से पहले आप लोग खुद आंसर बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलें, देखें, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोशिका का सबसे छोटा इकाई माना जाता है। तो कोशिका का सबसे छोटा इकाई जो माना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए परमाणु, बी अणु, सी कोशिका और डी है ऊतक। तो सही ऑप्शन है कोशिका। अगला देखें, अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली की मुख्य भूमिका क्या है। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी पदार्थों का आना जाना नियंत्रित करना, ऑप्शन सी ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पदार्थों का आना जाना नियंत्रित करना, ठीक है। कोशिका द्रव्य में कौन सा अंग मौजूद होता है। तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडी, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी सही है, सभी। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला है, प्रकाश माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले सबसे बड़े अंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी केंद्रक। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए माइटोसिस, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी शोषण, ऑप्शन डी अपचय। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए माइटोसिस। अगला प्रश्न देखिए, प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन और लिपिड, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी केवल प्रोटीन, ऑप्शन डी केवल लिपिड। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है। तो ये सही ऑप्शन है प्रोटीन और लिपिड का। चलें, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है। ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी मिनरल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सेल्यूलोज। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका के शक्ति गृह के रूप में जाना जाता है। तो ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसमें जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये मान के चलिए, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है, ठीक है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन है गाल्गी तंत्र, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो सही ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन सही है। केंद्रक में कौन सा घटक आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है। तो ऑप्शन ए न्यूक्लिक ओलस, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आनुवांशिक जानकारी जो संग्रहित करता है वो डीएनए करता है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कोश के जीव का उदाहरण है। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी चींटी, ऑप्शन डी सांप। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अमीबा। कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या को दोगुना करने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए माइटोसिस, ऑप्शन बी मेयोसिस, ऑप्शन सी डीएनए प्रतिकृति, ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डीएनए प्रतिकृति। लाइसोसोम को स्वच्छता कर्मचारी क्यों कहा जाता है।
ऑप्शन ए क्योंकि यह ऊर्जा बनाता है, ऑप्शन बी क्योंकि यह अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ता है, ऑप्शन सी क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण करता है, ऑप्शन डी क्योंकि यह कोशिका को बढ़ाता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी क्योंकि यह अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन डी केंद्रक में। तो सही ऑप्शन है वो है क्लोरोप्लास्ट में, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव क्यों होता है? ऑप्शन ए क्योंकि वे जटिल नहीं है, ऑप्शन बी क्योंकि उनके पास डीएनए नहीं होता, ऑप्शन सी क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं, ऑप्शन डी क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए क्योंकि वे जटिल नहीं होते हैं। कोशिका चक्र का कौन सा चरण सबसे लंबा होता है? ऑप्शन ए माइटोसिस, ऑप्शन बी अंतराल, ऑप्शन सी साइटोकिनेसिस, ऑप्शन डी प्रोफेज। तो सही ऑप्शन इसमें है ऑप्शन बी अंतराल। अगला प्रश्न देखिए, वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी अपशिष्ट भंडारण और पानी का संतुलन, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी डीएनए प्रतिकृति। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अपशिष्ट भंडारण और पानी का संतुलन। मानव लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक होता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कभी कभी, ऑप्शन डी केवल युवा कोशिकाओं में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव ए केवल पादप होते हैं, बी कोशिकाओं से बने होते हैं। तो सही ऑप्शन बी ऑप्शन ही सही है, कोशिकाओं से बने होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार हैं। ऑप्शन ए चिकना और खुरदुरा, ऑप्शन बी मोटा और पतला, ऑप्शन सी लंबा और छोटा, ऑप्शन डी गोल और सपाट। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चिकना और खुरदुरा। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, देखिए कोशिका जो होता है वो शरीर के अंग की सबसे छोटी इकाई है। तो मतलब कोशिका कैसी होता है? छोटा होता है ना। कोशिका कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो इसका पीछे वाला भी अगर याद रखोगे तो कैसे इसका याद रखोगे? हुक। देखिए हुक जो होता है वो कैसा होता है? बहुत छोटा होता है ना। ठीक है, और कोशिका कैसा होता है? कोशिका भी छोटा होता है। तो छोटे से किसको छोटा क्या होता है? हुक। तो कोशिका की खोज किसने की थी? हुक ने की थी। ठीक है, हुक याद रहेगा तो आपको रॉबर्ट हुक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो यदि आपकी तैयारी में ये वीडियो थोड़ा सी हेल्पफुल साबित हो रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।